ऋषि नारायण। समझते हैं आज राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में और अच्छे से समझेंगे सारे क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रीय ध्वज से आप वीडियो के राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा दिखाएगा उस पर नज़र अच्छे से रखिए और मेरा ऑडियो सुनते रहिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं। तो 3 क्षैतिज पट्टियाँ कौन कौन सी है? गहरा केसरिया ऊपर है, सफ़ेद रंग बीच में है और हरा रंग सबसे नीचे है। समझ गए? और सफ़ेद पट्टी के बीच में आप देख रहे होंगे कि नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है। नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है और इसका प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जिसमें कुल कितना तिलिया है ये देख रहे होंगे अभी कि 24 तिलिया हैं। ठीक है। और भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया? पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो 22 जुलाई 1947 यानी भारत की संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947। और आते हैं जिस समय लागू किया गया यह तिरंगा को अपनाया गया उस समय सभी आम नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था। और 26 जनवरी 2002 के ध्वज संहिता आया और इसके अनुसार आम नागरिकों को भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का अधिकार दे दिया गया। और गहरा केसरिया जो देखे हैं इसमें सबसे ऊपर है। गहरा केसरिया पूछा जाता है किसका प्रतीक है? तो शक्ति और साहस का प्रतीक है गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर जो है। और सफ़ेद रंग की बात करें तो शांति और सत्य का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो बीच में दिखाई दे रहा होगा आपको वो शांति और शक्ति का प्रतीक है। एवं हरा रंग जो दिखाई दे रहा है नीचे वह हरा रंग है उर्वरता और भूमि की पवित्रता का प्रतीक। क्या है? हरा रंग भूमि और उर्वरता और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। फिर से समझते हैं कि गहरा केसरिया साहस एवं शक्ति का प्रतीक, सफ़ेद रंग शांति एवं सत्य का प्रतीक और हरा रंग उर्वरता और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का आकार जो देख रहे हैं अभी आप वह आयताकार है। और आयताकार में कैसा है? लंबाई और चौड़ाई को मापें तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इसमें आ जाता है। लंबाई 3 होगा तो चौड़ाई 2। अगर क्वेश्चन में रहेगा चौड़ाई और लंबाई के अनुपात कितना होगा तो पहले चौड़ाई को ले लेंगे। पहले चौड़ाई है 2 और ये लंबाई 3। जैसा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन को समझ के बनाना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लिखा हुआ है लंबाई चौड़ाई आप चौड़ाई लंबाई को मार दें। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2 और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे क्वेश्चन में तो आ जाएगा आपका 2:3। और आगे समझते हैं कि धर्म चक्र यानी ये जो 24 तिलियों वाली धर्म चक्र है, धर्म चक्र में कितनी तिलियाँ हैं? 24 तिलियाँ हैं। और 2 तिलियों के बीच की कोण की दूरी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में धर्म चक्र में जो 24 तिलियाँ हैं उसमें कितने डिग्री के कोण बनती है? तो 24 तिलियाँ हैं, 24 तिलियाँ हैं तो 15 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। और 24 और 15 को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 360 डिग्री। और अब पूरा वृत्त में जो होता है 360 डिग्री का कोण ही बनता है। तो यहाँ पे समझ गए। और 24 तिलिया जो है वो 24 घंटे का घोतक है। 24 तिलिया जो दिखाई दे रहा है आपको ये 24 घंटे का घोतक है। और चक्र का रंग कैसा है? चक्र का रंग नीला है। यहाँ पे चार रंग का हो गया अब चर्चा। पहले तो केसरिया रंग जो कि सबसे ऊपर, सफ़ेद रंग बीच में और हरा रंग सबसे नीचे। और सफ़ेद रंग के बीच में क्या है? सफ़ेद रंग बीच में है और सफ़ेद रंग के बीच में नीला रंग का एक धर्म चक्र है। अब आगे समझते हैं यह राष्ट्रीय ध्वज की इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मैडम भिकाजी कामा प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने विदेशी भूमि यानी जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराई थी। क्या की थी? तो मैडम भिकाजी कामा प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने विदेशी भूमि जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराई थी।
और मैडम भिकाजी कामा को इसीलिए मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पूरा नाम है इसका, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय क्रांति के माँ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैडम भिकाजी कामा। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अभी इतना समझ गए, अब समझते हैं झंडा गीत। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा गीत है हमारे भारतीय देश का झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और यह झंडा गीत के लेखक श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। झंडा गीत के लेखक कौन है? याद रखना कि झंडा गीत के लेखक है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। और 7 अगस्त को, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि 7 अगस्त को झंडा दिवस मनाया जाता है। और चक्र के बात किए हैं अभी 24 तिलियाँ, तो आप ये भी समझ लीजिए कि भगवान विष्णु के पास में क्या थे? चक्र थे। और भगवान विष्णु के पास जो चक्र थे उसमें कितने तिलियाँ थी? क्वेश्चन यहाँ प्रतीक से नहीं है, अलग है। भगवान विष्णु के चक्र में 6 तिलियाँ थी। इतना समझ गए आज राष्ट्रीय प्रतीक में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और यह मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट में बताएं। और आगे आप कौन सी टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट करें।